विद्यालय विविध विद्यालय जय जय विविध विद्यालय जय जय धरा जो शक्ति पीठों की धरा शक्ति कोटि पीठों की धरा जो शैल संस्कृति की धरा जो नित्य गीतों की जहाँ रानी विपाशा जन्मधारा पुण्य सलीलाएं कुसुम गलहार बनती है शतद्रु संग सही गाए धरा मानव ऋषि की परम पावन ज्ञान जिनमें हिमाचल विश्वविद्यालय विविध विद्यालय जय जय विविध विद्यालय जय जहाँ तक रम्य गोलाधार पर्वत श्रृंखला दिखती वहाँ तक ज्ञान की मधुराश्नियाँ फैलती रहती थिरकती भावना की पर गरजते गीत चमकाते श्री शारदा साकार उठती उन्हें गाते ये शास्त्रे च शस्त्रे घोषलंका मंत्र जो निर्भय हिमाचल विश्वविद्यालय विविध विद्यालय जय जय विविध विद्यालय जय जय तपोरत देवदारुणी तथागत सदृश है लगते सुभग संदेश मैत्री का निरंतर बांटते हिमाचल का परम गौरव सदन विद्या कलाओं का सदन विज्ञान का तकनीकियों का योग्यताओं का निरंतर बढ़ रहा आगे उदित अभिसा सतत समझे हिमाचल विश्वविद्यालय विविध विद्यालय जय जय विविध विद्यालय जय जय विविध विद्यालय जय जय विविध विद्यालय जय खेल जो है वो हमारा जिंदगी का एक अभिन्न अंग है और खेलों से जो है व्यक्ति जो है चुस्त दुरुस्त रहता है, बुरी आदतों से दूर रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। और वैसे भी आजकल खेल जो है वो आपके लिए जो है नौकरियों के अंदर भी जो है आपके लिए जो है एडवांटेज जो है आपको नौकरियों के अंदर मिलती है। और अगर आप अपने आप को एक्सेल करते हैं इसके अंदर तो नेचुरली फिर आप तो फिर बहुत आगे तक जाते हैं। तो एक पूरा परिवेश जो है खेलों का जो है आज जो है दुनिया में जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। एक समय था माता पिता बोलते थे कि बच्चों को कि भाई पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान रखो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब समय के अंदर बहुत बदलाव आया है। जिस तरीके से खेलों का जो है आप लोग सारा देखते ही हैं टेलीविज़न के माध्यम से। अगर मैं फुटबॉल की ही बात करूं तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्रिकेट जो है सबसे लोकप्रिय खेल है आज की डेट के अंदर। हॉकी वैसे हमारा नेशनल गेम है लेकिन क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम आज की डेट के अंदर है। और फुटबॉल के अंदर मुझे लगता है हमने शायद अगर मैं गलत ना बोलूं एक बार ही जो है हमने वर्ल्ड कप के लिए जो है क्वालिफाई किया है। कौन से सन के अंदर किया था
मुझे याद नहीं है, बिकॉज मैं खुद भी जो है फुटबॉल बहुत पसंद करता हूँ और मैंने फुटबॉल खेला भी है। और अपने स्कूल के अंदर जो था मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट तो मैंने कभी नहीं खेला, मैंने सॉकर खेला है। और मुझे याद है कि इस खेल के अंदर जो है स्पेशली फुटबॉल एंड बैडमिंटन, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई चाहिए। और जितने भी आज यहाँ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के हैं, मैं आप सब लोगों को जो है बधाई देना चाहूँगा कि आज ये जो इंटर कॉलेज कंपटीशन है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है होस्ट हो रहा है। इससे पहले शायद मैं प्रिंसिपल साहब से पूछ रहा था, शायद 2023 में हुआ है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन 2025 में इस बार फिर जो है चंबा को मेज़बानी करने का मौका मिला है। तो आप सब लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक खेलों की बात है, जितनी भी बेटियाँ यहाँ बैठी हैं और बेटे भी यहाँ एकत्रित हुए हैं कॉलेज के, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक समय था जब चंबा की जो टीम्स हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे अन्य कोई स्पोर्ट्स हो, हिमाचल के अंदर जो है अव्वल नंबर पर जो है चंबा की गिनती होती थी। उसका क्या मुख्य कारण था? उसका मुख्य कारण ये था कि जैसे ये आप चंबा का ऐतिहासिक शहर देख रहे हैं, तो बच्चा शहर से निकलता था सवेरे 6 बजे और इतना बढ़िया चुगान जैसा ग्राउंड उसको सामने मिलता था। यहाँ से बहुत प्लेयर्स जो है उन्होंने जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। और इस ऐतिहासिक चुगान के अंदर किसी टाइम पे जो है राजाओं के टाइम में ये चुगान यहाँ से शुरू होता था और श्याम सिंह हॉस्पिटल तक जो है ये जाता था। और ये बेसिकली एक पोलो ग्राउंड था। इनिशियली जब शुरुआत हुई तो ये एक पोलो ग्राउंड था और उसके बाद जो है जैसे समय बदला तो इसके 3 या 4 हिस्से हो गए। और ये जो जहाँ आज हम एकत्रित हुए हैं ये सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ इस ऐतिहासिक चुगान के अंदर लाला अमरनाथ जी ने भी जो है क्रिकेट खेला है किसी टाइम पे। तो ये चुगान जो है पता नहीं कितने बड़े बड़े हस्तियों का जो है इसने जो है बड़े बड़े हस्तियों को जो है यहाँ जो है क्रिकेट खेलते जो है वो देखा है। और मैं एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ कि जब मैं विधायक बना तो मैंने एक चीज पाई कि चंबा में, अगर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो सिर्फ 2 ही ग्राउंड है चंबा के अंदर, एक चंबा का ऐतिहासिक चुगान और एक नीचे पुलिस ग्राउंड। इसके अलावा एक भी ग्राउंड जो है मुझे नजर नहीं आता चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर। और मुझे बड़ा दुख होता है जब पुलिस की भर्तियां होती हैं या कोई अन्य चीजें होती हैं तो बच्चों को जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी मैदान जो है नहीं मिलता, क्योंकि चुगान बंद होता है। पुलिस वाले नीचे क्रिकेट मैचेस चलाते हैं और बच्चे मुझे टेलीफोन पे फोन करते हैं, सर आप हमको हेलीपैड में अलाउ करा दो। कितनी दुख की बात है। और हैरानगी की बात यह है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी चंबा में सीमा ने जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, फरहान मिर्जा ने जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। हैरानगी की बात है, सोचने की बात है कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन निकले हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के अंदर जो है अपना परचम लहराया है। और इसीलिए जब मैं विधायक बना तो सबसे पहला कार्य मैंने अपने मन के अंदर ये सोचा कि कम से कम 2 और ऐसे ग्राउंड, वैसे तो 3 का मेरा सोच है लेकिन 2 पे तो मैंने काम पूरे तरीके से शुरू कर दिया है। और एक ग्राउंड जो है मैं उदयपुर के अंदर बना रहा हूं और मुझे लग रहा है कि जो उदयपुर वाला ग्राउंड है वो तकरीबन चुगान से थोड़ा ही छोटा है। और उसके लिए मैंने 60 लाख रुपया जो है मैंने उसके लिए मुहैया कराया है। और अभी क्योंकि यहाँ आज मैं प्रिंसिपल साहब के साथ बैठा हुआ था तो यहाँ क्रिकेट की टूर्नामेंट भी चल रहा है, यहाँ फुटबॉल का टूर्नामेंट भी यही होना है, लोगों ने यहाँ सैर भी यही करनी है, मिंजर का मेला भी यही होना है। तो इस ऐतिहासिक चुगान में हम क्या करेंगे? ये चुगान जो है 6000 की आबादी को केटर करने के लिए बना था और आज इसमें जो है 50 से 60,000 की आबादी जो है वो निर्भर करती है। तो एज ए लीडर मैंने ये बात सोची है कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर जो है मैं 2 बड़े ग्राउंड जो है मैं बनाऊंगा। नॉट एज गुड एज, आई वुडंट से कि दे विल बी एज गुड एज चुगान, कि भाई चुगान तो अब राजाओं के टाइम की बात है, लेकिन मेरी कोशिश होगी
कि एक अच्छा ग्राउंड जो है, टॉप क्लास ग्राउंड जो है, एक उदयपुर में बने और एक अच्छा ग्राउंड जो है साहू में बने। साहू जो है 12 पंचायतों का हेडक्वार्टर है और उदयपुर जो है ये इस साइड का जो है एरिया केटर करता है, और एक मुझे लगता है सिरकुंड साइड जो है इस साइड बनना चाहिए। और मैं 2 ग्राउंड तो अपने होते होते बनाऊंगा। अभी मैंने 11 करोड़ रुपया जो है मैंने मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन कराया, और जितने भी बच्चे आप यहाँ आज खड़े हैं, मैं आप, क्योंकि मौका नहीं मिलता आप लोगों के बीच बात करने का, आप लोग सब पुलिस ग्राउंड जाओगे, आप देखते होंगे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का काम लगा हुआ है। वो एक इंडोर स्टेडियम है, वहां बेसमेंट में एक स्विमिंग पूल होगा। मैं चाहता था कि 25 मीटर्स ओलंपिक साइज का हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे जगह नहीं दी। लेकिन अगर मैं बैठा रहता तो ये भी नहीं बनना था। तो जो मेरे पास जगह अवेलेबल थी, मैंने 11 करोड़ रुपए की लागत से जो है पुलिस ग्राउंड के अंदर हम एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। बेसमेंट में उसका स्विमिंग पूल होगा, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है बैडमिंटन कोर्ट होंगे, आपका बॉक्सिंग रिंग होगा, आपका कबड्डी का भी होगा, आपका टेबल टेनिस रूम होगा और एक जिम्नेजियम होगा, लिफ्ट लगी होगी। इट विल बी इसके अंदर जो है सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो है इस इंडोर स्टेडियम के अंदर जो है अवेलेबल होंगी। इससे जितनी भी आज मेरी बेटियां और बेटे यहाँ जिनको जो जगह नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको एक मौका मिलेगा। साथ ही में जो 15 लाख रुपया विधायक को हर साल मिलता है एक ग्राउंड के लिए, वो मैंने इस बार जो है पुलिस ग्राउंड के लिए दिया है, और अगले साल जो है पिछले साल जो है मैंने पुलिस ग्राउंड के लिए दिया, इस साल मैंने साहू ग्राउंड के लिए दिया है, जिसको मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूं। और 1-2 साल मेरे पास और पड़े हैं, 2 साल में मैं 15-15 लाख रुपया ग्राउंड्स के लिए दूंगा, क्योंकि ये मेरा ध्येय है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इतना टैलेंट है गांव के बच्चों के अंदर, लेकिन सुविधाएं जो है हम लोग उनको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और बिना सुविधा के जो है बच्चे नेशनल्स में जो है अपना परचम लहरा रहे हैं। तो अगर उनको थोड़ी सुविधा मिल गई, फरहान मिर्जा जो है मेरे पास आया, वो शूटर था, उसके पिता मेरे पास आए, काउंसलर थे, बोला मेरा बेटा जो है शूटिंग में बहुत अच्छा है, इसकी सिलेक्शन हुई है एक इंटरनेशनल कंपटीशन में, सर आप मेरे को पैसे का प्रावधान दे दो, ये टिकट चाहिए मुझे हवाई जहाज की, और कुछ वहां रहने का खर्चा चाहिए। मैंने भी देखा, मेरा पार्टी का वर्कर भी था, तो मैंने तो उस लिहाज से उसकी मदद की, पर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ जीत के आएगा। फिर मैंने एनएचपीसी से बात की, लाख रुपया एनएचपीसी ने दिया। और हैरानगी की बात है कि लड़का पहली बार गया और शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया। और किसके साथ उसकी कंपटीशन हुई? अमेरिका के बच्चों के साथ, कोरिया के बच्चों के साथ, सिंगापुर के बच्चों के साथ, और टॉप ग्रेडेड कंट्रीज जिनके बच्चों के पास हर फैसिलिटी है। यानी कि आजकल आपको गन्स चाहिए अच्छी, आपको अच्छी इंडोर फैसिलिटी चाहिए, उन लोगों के पास सब कुछ थी, तब भी इस लड़के ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर इसको भी इंडोर कोई सिस्टम बन जाए हमारे चंबा के अंदर, ये सोच है, एक दिन के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मैंने ये अपना ध्येय बनाया है, जहां भी पैसा खर्च करूं एक व्यक्ति के लिए ना करूं, सार्वजनिक कल्याण में पैसा खर्च हो। पैसा जो है 100 रुपए का नोट होता है, विधायक के पास, सारे विधायक जितने भी बने हैं उतना ही पैसा होता है। सिर्फ ये होता है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हो तर्क संगत तरीके से, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है उसका फायदा हो सके। और आपका चंबा कॉलेज की आप बात करें, रोहित ठाकुर जी आए थे, मुझे बहुत खुशी है, इतने साल हो गए चंबा पीजी कॉलेज को खुले हुए। मैंने यहाँ एमबीए की क्लासेस शुरू कराई, एमसीए की क्लासेस शुरू कराई, एमए सोशियोलॉजी की क्लासेस शुरू कराई, 4 नए कोर्स जो है मैंने आपके चंबा पीजी कॉलेज के अंदर जो है मैंने शुरू कराए। आज से पहले किसी ने भी ये जो है काम नहीं किया। और आने वाले वक्त के अंदर अगर आप सब लोगों ने, क्योंकि जितने भी आप बेटियां और बेटे यहाँ हैं, यू ऑल आर एजुकेटेड, 18 साल से आप ऊपर हैं, आपकी उम्र है, आपको कोई बहला नहीं सकता, आपको कोई फुसला नहीं सकता। आप मेंटली बिल्कुल अलर्ट हो, पढ़े लिखे हो, पूरी दुनिया के साथ बराबरी करके चल रहे हो। और मैं यही चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो है आप लोग जो है और तरक्की करें। अब जितने भी यहाँ आपके लेक्चरर्स हैं, मैं सबको बोलना चाहूंगा, प्रिंसिपल साहब को बोलना चाहूंगा, टैलेंट बच्चों के अंदर बहुत है, टैलेंट को देखना, परखना और उसको निखारना, ये जो है टीचर्स का और लेक्चरर्स का और प्रिंसिपल्स का काम है, चाहे स्कूल लेवल हो चाहे कॉलेज लेवल हो।
बहुत टैलेंट है। मैं देखता हूँ स्कूल्स के अंदर आजकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस चल रहे हैं। हैरानगी होती है देख के कि गांव के बच्चे, ना कोई उनके पास ट्रेनर है, ना उनके पास कोई कोरियोग्राफर है, और फिर भी वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिनकी फीसें 20-20 लाख रुपया साल की हैं, उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हैरानगी है इस बात की, कितना टैलेंट है बच्चों के अंदर। मैं तो इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं किस्मत वाला रहा कि मैं बेस्ट ऑफ स्कूल्स में गया, तो मैं वहां देखता था, वहां बॉम्बे से फिल्म का प्रोड्यूसर आता था और वो बच्चों को ट्रेनिंग देता था कि भाई कैसे एक्टिंग करनी है। और यहाँ तो बच्चे मोबाइल फोन से वीडियोस ही देख के जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनसे बेहतर डांस करते हैं। कितनी हैरानगी की बात है, कितना टैलेंट है हमारे गांव के बच्चों के अंदर। और मैं तो हर जगह एक चीज बोलता हूं कि जो टैलेंट है वो भगवान की देन है, उसके अंदर ना कोई पैसे वाले घर की बात होती है, वो तो कहीं भी किसी भी बच्चे को मिल सकता है, गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, ये तो कुदरत की देन है, गॉड गिफ्ट है। और जिस बच्चे को गॉड गिफ्ट है उसको ढूंढना, उसको तराशना, उसको आगे बढ़ाना, ये हम सबका जो है कर्तव्य बनता है। और मैं सभी जितनी भी आज यहाँ टीम्स आई हैं फुटबॉल से, आज क्योंकि फुटबॉल की प्रतियोगिता है, तो सब लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि हार जीत जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज हारा है वो कल जीतेगा भी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है पार्टिसिपेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हार जीत तो लगी रहती है, किसी का दिन होता है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, वो सबसे जो है जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर इंडिया जो है वर्ल्ड कप के लिए भी जो है सॉकर के अंदर जो है क्वालिफाई करे। बोलना चाहता हूं कि फुटबॉल इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अगर कोई कंट्री फुटबॉलर किसी कंट्री का अच्छा निकलता है तो अरबपति खरबपति तो वो पहले ही बन जाता है। इवन दे अर्न मोर देन क्रिकेटर्स। क्रिकेट वालों से ज्यादा पैसा जो है सॉकर प्लेयर्स के पास है। इंटरनेशनली आप देखो तो क्रिकेट फिर भी 10, 12, 15 कंट्रीज में खेला जाता है। यूरोप आप पूरा देखो, यूएस देखो, आप नॉर्थ अमेरिका देखो, साउथ अमेरिका देखो, तो फुटबॉल जो है आप सब जगह जो है आप देखोगे कि सॉकर प्लेयर्स हैं। तो मैं अपनी ओर से जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मे द बेस्ट टीम विन। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।